गुड आफ्टरनून क्लास। तो अब हम करेंगे हमारी जो साइंस का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साइंस का आज हम स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक से ही स्टार्ट होगा हमारा जो साइंस की जो वेरियस ब्रांचेस है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो मैं करूँगी जिस वाले जो आप लोगों का जो ब्रांच कर जो भी जिस साइंस में जैसे हम लोग देखते 3 ब्रांचेस हमारे रहेंगी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आप लोगों का होगा, और थर्ड हमारा जो बायोलॉजी है, ठीक है। बायोलॉजी जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज जो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जो वेरियस जो ब्रांचेस है वैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। वैसे आप लोग कौन कौन जो है वो साइंस से फील्ड से है पहले, या मतलब साइंस आप लोगों का था +1 2 में उस तरह से? 10th तक तो सबका ही था, ऐसा कुछ नहीं कि किसी से नहीं सुनना है, ऐसा किसी के लिए भी नहीं है। मतलब +1 2 वाला बोल रही हूँ मैं ऐसे ही। साइंस से थी बट नॉट मेडिकल। ओके चलो, साइंस ही, ऐसा ही साइंस ही, ओके साइंस ही है, ओके। विज्ञान, ओके। तो आप लोगों ने सुना होगा साइंस की अगर हम बात करें मेनली हमारी कितनी ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज हमारी है, ठीक है। और हम साइंस की बात करें तो साइंस होता क्या है आप लोगों का? साइंस इस तरह का आप लोगों का नॉलेज इस तरह से है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो भी नॉलेज उसमें है वो आप लोगों का फैक्ट पे बेस है, वो एक्सपेरिमेंट पे बेस है, वो ट्रूथ पे बेस है, ठीक है। जैसे हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग वो ऐसे ही जो है ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, या जो भी फॉसिल है उनके बेस में ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ हमें मिल रहा है। बट हमारा साइंस का जो नॉलेज है वो आप लोगों के फैक्ट भी है, बट उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है, तभी आप लोगों को ये वाला नॉलेज दिया गया है, ठीक है। तो साइंस का नॉलेज इस तरह का नॉलेज है। तो जो साइंस है उसको 3 में डिवाइड किया गया मेनली। फर्स्ट इज इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, और थर्ड हमारा जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे बात करते हैं कि फिजिक्स आप लोगों का जो है, फिजिक्स में होता क्या है आप लोगों का? फिजिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों का वही है कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पे जो नेचर है, मतलब ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है या इधर उधर जो भी उसमें जो है फिनोमिना हो रही है, कोई भी तरह से जो घटनाएं हो रही है वो कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या कॉज है, वो रीजन यहाँ पे दिया जाता है हमारा फिजिक्स में, ठीक है। नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना जो भी हो रही है उनके पीछे क्या रीजन है वो हमारा फिजिक्स में उस तरह से हम लोग डील करते हैं। और केमिस्ट्री में हमारे जो भी केमिकल्स है उनकी कंपोजिशन क्या है, केमिकल में क्या किस तरह से जो है वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मतलब केमिकल की ही बेसिकली स्टडी है केमिस्ट्री। बायोलॉजी मीन्स जो लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग में हमारे चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल है, उनकी स्टडी को हम लोग इसमें काउंट करते हैं बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारी 3 रहेंगी। तो 3 में जिस पोर्शन को अभी जो मैं करूंगी अभी वो होगा बायोलॉजी, सबसे इजी वाला, और ये हम अपनी खुद की स्टडी है, ठीक है। तो खुद के बारे में तो पता होना चाहिए सबको, तो अच्छी वाली स्टडी है, ठीक है, खुद के लिए स्टडी है ये। तो अगर हम बात करें जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हमारी मेनली 2 ब्रांचेज होगी। आपने सुना होगा, ठीक है, कि बॉटनी जूलॉजी इस तरह से सुना होगा, आपके कोई फ्रेंड हो गया, आपने खुद भी अगर जैसे कुछ इस तरह सुना होगा। तो बायोलॉजी लिविंग बींग की तो स्टडी है। लिविंग बींग में ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एनिमल को ही लिविंग बोलेंगे, वही जीवित है। जो प्लांट है वो भी तो जीवित है, ठीक है, वो भी तो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी सब कुछ जो भी लिविंग बींग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो उनमें भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी बायोलॉजी है उसको भी 2 में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज बॉटनी और सेकंड इज जूलॉजी। एक जंतु विज्ञान, एक आप लोगों का पादप विज्ञान, ठीक है। पादप हम लोग प्लांट्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी, तो ये हमारे किसी इसको हम लोग हिंदी में भी लिखना है आप लोग, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन आ सकता है कि जो बॉटनी है वो इज स्टडी ऑफ डील विद, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी। और दूसरा हमारा जो जूलॉजी है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो अगर हम बात करें टोटली हमारा जो इस तरह से आता है कई बार की जो हमारी जो बॉटनी है उसमें मेनली जो कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, उनके बेस में उनके जो है जिस तरह से आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, इस तरह से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का जैसे उन्होंने बहुत काम किया है इस फील्ड में, तभी आप लोगों की ये फील्ड आगे बढ़ पाई है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें जो बायोलॉजी है तो आपने इनके फादर का सुना होगा, तो कुछ पता है आप लोगों को?
एरिस्टोटल नाम सुना है आप लोगों ने। एरिस्टोटल आप लोगों ने, उन्होंने सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया है और इसमें भी उनका ही यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी, तो वो हमारे हैं एरिस्टोटल, अरस्तु उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों के, जीव विज्ञान के भी और हमारे जो है सिंपली हमारे जो ये जंतु विज्ञान बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी, दोनों के जो फादर हैं वो हमारे हैं एरिस्टोटल, फादर ऑफ बॉटनी एज वेल एज, सॉरी बॉटनी बोलेंगे, बायोलॉजी ऐसा तो नहीं बोला मैंने, पहले भी बॉटनी तो नहीं बोला था जब मैंने बायो बोला था, अभी जब मैंने ये वाला बोला। सब कैसे चला, ठीक है, सारे ऐसे अनकॉन्शियस ही चले, जो भी बोला जा रहा है मैं भी ऐसे अनकॉन्शियस ही बोले जा रही हूँ, ऐसे ही हो रहा है सबके साथ ही। कोई है यहाँ पे कॉन्शियस जिसने सुना कि मैंने क्या बोला था पहले, क्या बोला था? चलो ठीक है, सब ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी प्लस आप लोगों का जूलॉजी, वो हमारे हैं एरिस्टोटल, अरस्तु, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल। और अगर हम इसमें बात करें फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, तो उसमें हमारे थियोफ्रास्टस, हिंदी में लिख लेती हूँ, अरस्तु, अरस्तु ऐसे कुछ होगा, ठीक है। और उस तरह से जो पर्सन जिन्होंने जो है बॉटनी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया आप लोगों का, वो है थियोफ्रास्टस, ठीक है, थियोफ्रास्टस, इस तरह से आप लोग हिंदी में भी थियोफ्रास्टस, ठीक है। ये आप लोगों की है फादर ऑफ बॉटनी जी। जो आप लोगों का ये है पादप विज्ञान की जो पितामह है, ये पिता है वो हमारे यहाँ पे थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी। तो ये वाला हो गया कि आप लोगों का क्या बॉटनी है, क्या आप लोगों का जियोलॉजी, किसमें कौन फादर है, ओके ओके। तो आज इनकी जो ब्रांचेस है उन्हीं के बारे में करते हैं, जो आप लोग की जैसे इसमें आता है पाल्मोलॉजी क्या होता है, आप लोगों का पेलियो बॉटनी क्या होता है, आप लोगों का इस तरह से जो भी इस तरह से हमारे कुछ जो आते हैं पीसी, ये वाला हो गया, उनको करेंगे आज, ओके। ये वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान आप लोगों का भी वाला, ठीक है। अथर्व हो गया आपका, मैम वो बॉटनी वाला करना है। ओके। तो वैसे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, कर लो डाउन। कुछ कर लिया होगा आपने, वो मिटा देती, ऊपर वाला हो गया आपका, ठीक है। चलो इनसे कर लेना आप, ठीक है, ये चीज आपके साथ बैठे इनसे कर लेना नोट डाउन, ठीक है। तो आप लोग जो है बॉटनी के फादर कौन है? जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता है अरस्तु। ओके, और दूसरा हमारा वनस्पति विज्ञान है, ये आप लोगों का जो बॉटनी है उसके कौन है? थियोफ्रास्टस, ठीक है, वो उसके फादर है। और नेक्स्ट हमारे जो इस तरह से जो ब्रांचेस है इसी में ही उनको कर लेते हैं आज, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसी में हमारे सबसे पहले जैसे जो अगर हम बात करें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो भी कोई भी जीवित जो ऑर्गेनिज्म है या जो प्राणी है, उनमें जो बोलते हैं ना कि जो आप लोगों की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, जिससे जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, वो होता है आप लोगों का कोशिका, आपने सेल सुना होगा, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी कोई भी जो जीवित प्राणी है, ठीक है, उनमें जो बेसिक यूनिट है या संरचनात्मक या जीवात्मक जो इकाई है वो क्या आप लोगों का
सेल है या कोशिका है, ठीक है। तो कोशिका को भी किसी ने सबसे पहले सर्च किया होगा कि क्या किसी को कोई आइडिया, जब किसी को कुछ पता तो हमें पता है कि आज हमने सिर्फ फैक्ट ही याद करने हैं, ठीक है। आज सब कुछ पता है कि हाँ ये है वो है सब कुछ है। तो जिन्होंने सबसे पहले जो है कुछ पता नहीं था कि जो ऑर्गेनिज्म है क्या उसमें भी इस तरह से कुछ हो सकता है, तो वो हमारे थे यहाँ पे रॉबर्ट हुक, ठीक है। आपने सुना ही होगा आपके उनके बारे में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में वो क्या कहते हैं, कोशिका की खोज करते हैं, जिसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रॉबर्ट हुक तो वो डिस्कवर करते हैं, किसकी डिस्कवरी करते हैं, वो कोशिका की डिस्कवरी करते हैं। वो कोशिका या सेल, कोशिका या हमारा जो सेल है उसकी वो डिस्कवरी करते हैं यहाँ पे। पर जैसे वो जिस सेल को उन्होंने जो है, जैसे कोशिका को उन्होंने देखा था, वो आप लोगों की ऐसी थी, एक छाल थी, मतलब एक पेट की छाल थी, और बाहर वाला जो होता है वो आप लोगों का डेड पोर्शन होता है, ठीक है। तो एक मृत कोशिका थी। तो कई बार इससे भी आता है आपका कि क्वेश्चन, चलो सिंपल आप लोगों को पूछा होगा कि हाँ कोशिका की खोज किसने की है, तब तो ठीक है कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो इसकी खोज की। और इनको बोला भी जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, मतलब हिंदी में क्या आप लोगों का एक और साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जो फादर है, ये जनक है, वो कौन है, तो वही है कोशिका विज्ञान के जनक, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे स्टार्ट किया। आप लोगों को इससे पहले कोई पता नहीं था कि इस तरह से कोई कोशिका हो सकती है, सेल हो सकता है जिससे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आते हैं और इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया, तो इनको ही जो है इसका फादर बोला जाता है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के फादर ऑफ साइटोलॉजी, दोनों आप लोगों के, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मीन्स सेल, कोशिका का अध्ययन ही आप लोगों को क्या होगा, साइटोलॉजी, वो भी लिख लो साथ में, साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन। ये हो गया हमारा साइटोलॉजी। तो हम बात कर रहे थे कि जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था, तो जब उन्होंने डिस्कवर किया तो एक वो बारकोड, ठीक है, जो पेट की छाल है उसको, वो उसमें उन्होंने देखा था कि सर से कोई कोशिका जो है वो है। तो जो उन्होंने डिस्कवर किया था वो एक डेड सेल था, ठीक है, मरा हुआ सेल ही था, बाहर वाला जो वो डेड सेल ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक लिवॉन हुक आते हैं, जिनको जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है आप लोगों के, ठीक है। तो वो यहाँ पे आते हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्कवर करते हैं एक लिविंग सेल को, ठीक है। वो एक स्पर्म होता है, स्पर्म सेल में वो देखते हैं कि वो क्या है, एक लिविंग सेल को जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो थे हमारे लिवॉन हुक, ठीक है। अब उनको देखते हैं, ये वाला हो गया है, यहाँ नीचे हो जाएगा, यहाँ पे कवर, तो मैं यहाँ पे कर दूँ, आ जाएगा। तो एक आप लोगों का जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित, क्योंकि जो हमारे लिवॉन हुक है उनका नाम बहुत जगह पे आएगा, तो साथ में जब हम लिवॉन उनका करेंगे तो सारी जो चीजें उनकी है वो इकट्ठी करेंगे। जीवित कोशिका की खोज, लिवॉन हुक, सॉरी लिवॉन W है आप लोगों का, ये O है, ठीक है। लिवॉन हुक, हिंदी में आप लोगों का वैन हॉक, ठीक है। इस तरह से है आप लोगों का, जिन्होंने सबसे पहले जो है एक लिविंग जो सेल है उसको डिस्कवर किया था। और इनमें साथ में, हाँ सॉरी, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी नहीं बोलता, जो आप लोगों का बैक्टीरिया, जो जीवाणु विज्ञान है, ठीक है, उनकी भी ये फादर है, जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के फादर। इस साइड तक भी आप लोगों का है, ये वाला आ जाएगा इसमें, ये साइड कोई करो, ये तो कर लिया होगा आपने ये वाला, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ओके। दादू रुको, बिठा दो। ठीक है, थैंक यू। तो इनका नाम जहाँ पे आपने लिवॉन की ये किया है, हुक किया है,
हॉकी है, तो वहां पे ये क्या होंगे, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जो जनक है, बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक, जीवाणु जो बैक्टीरिया जो है, जैसे कुछ लोग रोग देखते हैं हम लोग, डिजीज का देखते हैं कि वो बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, कुछ जो है वायरस वाली होती है, प्रोटोजोआ, तो जो बैक्टीरिया वाली, जीवाणु वाली है, उन पे जो डिस्कवरी की गई आप लोगों के जीवाणु, वो आप लोगों की ये है लिवोनहुक, फादर जीवाणु विज्ञान के, लिवोनहुक। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जैसे आपने जो है ल्यूइस पास्चर का नाम सुना होगा, पास्चराइजेशन, जो आपका जिस दूध का फटना जो इस तरह से है वो बचाता है आप उनकी ये वाली जो प्रोसेस है, उसके भी जो फादर है वो है हमारे माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है, जिसको हिंदी में सूक्ष्म जीवी विज्ञान बोलते हैं, उसके जो जनक है वो हमारे हैं लुईस पास्चर। जी, सूक्ष्म जीवी विज्ञान, सूक्ष्म का मतलब, माइक्रो का मतलब ये होता है आप लोगों का सूक्ष्म, मैक्रो मीन्स जो बड़े वाला होता है कुछ भी, ठीक है। सूक्ष्म जीवी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, उसमें सब कुछ ही आएगा, बैक्टीरिया, वायरस, सब कुछ ही सारे आएंगे आप लोगों के, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके हमारे हैं लुईस पास्चर, लुई पाश्चर, और इन्होंने जो पाश्चरीकरण जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसकी भी इन्होंने ही डिस्कवरी की है। पाश्चरीकरण आप लोगों की जो है इस तरह की प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो दूध है उसमें जो है हीटिंग दी जाती है, फिर उसके बाद उसकी कूलिंग की जाती है, हीटिंग कूलिंग इस तरह से स्टेप उसमें जो है फॉलो किए जाते हैं, उससे जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको जो दही में कन्वर्ट करेंगे वो क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इसकी जो डिस्कवरी की पाश्चरीकरण जिसको बोलते हैं, पाश्चराइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा जो दूध है, ठीक है, जो कोई भी इस तरह से मान लो कि दूध की मतलब जो डिस्कवरी हुई थी आप लोगों की दूध के लिए मिली इस तरह से है, बट ऐसे ही आप लोगों के हम हीटिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे, मतलब हीट दे रहे हैं, कूलिंग करें, उसके बाद जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आप लोगों के मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अगर उनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे, जैसे दूध को जो है वो दही में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो डिस्कवरी इन्होंने की यहाँ पे लुईस पास्चर ने, ठीक है। और इसी के जो ये फादर है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आप लोगों का टाइम हो गया, एक और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें। एक और आपने सुना होगा एडवर्ड जेनर, ठीक है, जो आप लोग के चेचक ही बोलते होंगे, जो आप लोग का स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, उसको उन्होंने उसकी डिस्कवरी किया और उनको बोला जाता है इम्यूनोलॉजी, जो आप लोगों की ब्रांच है, ठीक है, वो हमारी है इम्यूनोलॉजी, और उसको बोलते हैं हमारे प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा मतलब जो है उस तरह से जो भी ये कुछ भी अटैक हो रहा है वायरस बैक्टीरिया, उससे हमारी जो बॉडी है वो कैसे जो है वो रिएक्ट करे, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। आपने सुना कि हाँ उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई है तो इस तरह से, ठीक है। तो अगर इस तरह की जो यहाँ पे जो है जिसके जो फादर हैं सबसे पहले जिन्होंने जो है इम्यूनिटी इस तरह से जो वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, ठीक है, वो हमारे थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड में लिखना पहले से होगा, एडवर्ड है, एडवर्ड जेनर, हिंदी में भी हम लोगों का एडवर्ड जेनर, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट जो वैक्सीन है उसकी डिस्कवरी की थी, स्मॉल पॉक्स, चेचक जी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी इन्होंने की थी। और ये करते जैसे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। जो अगर आपने इसकी स्टोरी सुनी होगी तो जो काउ पॉक्स होता था, जो भी गाय के पास जाते थे उनको क्या होता था, काउ पॉक्स हो जाता, मतलब ऐसी ही फिंसे वगैरह कुछ हो जाती थी। और उन्होंने देखा कि जिनको काउ जो भी गाय के पास जाते हैं और उनको काउ पॉक्स एक बार हो गया तो उनको स्मॉल पॉक्स जो चेचक है वो नहीं हो रहा था, ठीक है। जब उन्होंने इस तरह से नोटिस किया कि अगर उनको जो है काउ पॉक्स जो बहुत ही मतलब माइल्ड सी डिजीज थी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता था, 1-2 दिन ऐसे कुछ होगा बुखार, 1 दिन मतलब ऐसे नॉर्मल सी होती थी वो एज कम्पेयर टू जो हमारे चेचक वाला था। तो उन्होंने क्या किया, पहले जो भी मतलब जो वैक्सीन तैयार की वो उन्होंने काउ पॉक्स जो ये वाले उस वाले जो ये थे कुछ जो केमिकल्स थे
वो उन्होंने उन वाले में डाले, तो वो वैक्सीन बन गई स्मॉल पॉक्स की, ठीक है, जो आपका चेचक का टीका है, ठीक है। तो मतलब एक्सीडेंटली काउ पॉक्स से, मतलब एक्सीडेंटली तो उन्होंने तो करके किया कि जो उस तरह से जो काउ, जिनको काउ पॉक्स हो रहा है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो काउ पॉक्स है वो बहुत ही मतलब माइल्ड सी डिजीज है, उसमें इतना वो डेंजर नहीं है। तो अगर इसको यही इसी से इंजेक्ट कर देंगे तो वो उनकी जो बॉडी है इम्यूनिटी बन जाएगी, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। तो स्मॉल पॉक्स की डिस्कवरी जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है वो उन्होंने यहाँ पे प्रिपेयर की थी, चेचक बोलो ना, चेचक का टीका। तो वो हमारे एडवर्ड जेनर। तो यहाँ तक ही करते हैं आज, ठीक है, ओके।